हेलो स्टूडेंट्स, बीइंग मंडे हम आज करेंगे फ्रेजेस और वर्ड्स सर कैलाश चंद्रा मैगजीन की एक्सरसाइज से। ट्रांसक्रिप्शन हमारी है 17 नंबर 17 पार्ट 1। अभी तक हम 16 ट्रांसक्रिप्शंस कर चुके हैं और मैं आपको उनके पहले फ्रेजेस लिख के समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको वर्ड समझाऊंगा। हर फ्रेज को जब तक हम समझे नहीं तब तक वो हमें मुश्किल लगता है, और जब हम समझ लेते हैं तो थोड़ा आसान लगता है, लेकिन जब हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें और आसान लगता है। जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं वैसे ही लगता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कंफर्ट के साथ लिखा जाएगा आपसे। सिमिलरली जो वर्ड्स आते हैं बीच में वो भी ऐसे हैं। अगर हम समझ लेंगे कि प्रेजेंट फॉर्म में कैसे लिखना है, पास्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, तो हमें आसानी हो जाती है एक एक वर्ड को लिखने की। और अगर लिखने की आसानी हो जाएगी तो हमें पढ़ने की भी हो जाएगी। जब पढ़ने की हो जाती है उसके बाद फिर हमारा फोकस होता है कि हमने उसको टाइप करना है विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, और वो भी हो जाता है अगर हम एफर्ट्स करते रहें कॉन्टिन्यूसली। तो आप हर एक फ्रेज को ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा। जो आपको नहीं समझ आते वर्ड्स को भी समझिएगा। वी हैव टू मेक थिंग्स ईजी बाय आवर ओन हार्ड वर्क, बाय आवर ओन एफर्ट्स। तो जितने आप एफर्ट्स करेंगे उतने आपको आसान लगेंगी। तो अब मैं शुरू करता हूँ। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, पहले हम देखते हैं आउटलाइंस ट्रांसक्रिप्शन नंबर 17 पार्ट 1। पहले फ्रेजेस लेते हैं हम। पहला फ्रेज है वाइस चेयरमैन। दिस इज वाइस, इसी के साथ ही चेयरमैन, और नीचे आपने दो पैरेलल टिक जरूर लगाने हैं क्योंकि वी और सी कैपिटल आएगा इसका। नेक्स्ट इज ऑफ द हाउस। ऑफ द, दिस इज ऑफ द हाउस, नीचे पैरेलल टिक ऑफ द हाउस, क्योंकि एच कैपिटल आएगा हाउस का। नेक्स्ट इज रूरल इंडस्ट्रीज। रूरल इज नॉर्मली लाइक दिस, रूरल। जब रूरल इंडस्ट्रीज करते हैं तो आर आर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज रूरल एरियाज। आर आर क्लियर करिएगा, डबल आर आर एरियाज, रूरल एरियाज। नेक्स्ट इज नीड्स टू बी डन। नीड्स, ये होता है नीड्स टू बी डन, और क्लियर करना हो तो इसको ई लगा दीजिए, नीड्स टू बी डन। नेक्स्ट इज एज हैज बीन। सिंपल है, एज हैज डबल हो जाएगा, एज हैज बीन। पॉइंटेड आउट, दिस इज पॉइंटेड, और इसी के साथ आउट, आउ लगाना है, पॉइंटेड आउट। नेक्स्ट इज प्लानिंग कमीशन। दिस इज प्लान, प्लानिंग शन, प्लानिंग शन, और नीचे दो पैरेलल टिक मस्ट हैं इसके, और प्लानिंग कमीशन में पीसी भी कैपिटल आएगा, प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिंपल है, हम सब जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज वन वे, अनदर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे आप चाहें, दोनों ठीक है। नेक्स्ट इज अवेलेबल रिसोर्सेस, सॉरी, वैल्यूएबल रिपोर्ट्स। वैल्यूएबल, दिस इज वैल्यू, ऐसे होता है वैल्यू, और वैल्यूएबल में वैल्यूएबल रिपोर्ट्स। दिस इज वैल्यूएबल रिपोर्ट्स। In these reports,
उसके बाद है इन दीज रिपोर्ट्स, इन दीज को स्पेसिफिकली आप थ्रू द लाइन लाएंगे, इन दीज रिपोर्ट्स, और इन दिस रिपोर्ट होगा तो सिंगुलर होगा, दीज है तो रिपोर्ट्स होगा, इन दीज रिपोर्ट्स देयर इज नो, सिंपल है ये, देयर इज नो, वो भी डाल दीजिए फॉर क्लैरिटी। हाई लेवल, दिस इज हाई, हाई वीएल, हाई वीएल, हाई लेवल, और हायर लेवल होगा तो हायर लेवल। एज फार एज द, एज फार एज द, क्लियर निकालिए और क्लियर उसको टाइप भी करना है आपने। नेक्स्ट इज कंसर्न्ड, इज कंसर्न्ड में दो एस आ रहे हैं, ये डबल बड़ा होना चाहिए, इज कंसर्न्ड। हु आर नॉट, हु ऐसे होता है नीचे आएगा, आर ऊपर जाएगा, हु आर नॉट। ओके, नेक्स्ट इज क्वाइट क्लियर, दिस इज क्वाइट, इसी के साथ हम करेंगे क्लियर, KLR। आप चाहें तो क्वाइट क्लियर ऐसे भी कर सकते हैं, क्वाइट क्लियर। नेक्स्ट इज एज टू व्हाट, एज टू व्हाट। उसके बाद है फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट हमेशा ऊपर से शुरू होके ऊपर खत्म होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद है लोकल रिसोर्सेस, दिस इज लोकल, RSS से काटना है इसको, लोकल रिसोर्सेस। नेक्स्ट इज टू मीट द, टू मीट द। Next is which could be, which could be। can और clear लिखेंगे, which can be, which could be, it should be clear। with regard to this, next है with regard to this, with regard to this। on the line करेंगे this होगा, these आ जाएगा तो थ्रू द लाइन करिए या फिर ई लगाइए। नेक्स्ट इज बट देयर इज नो, बट देयर इज नो। उसके बाद है एज ए रिजल्ट ऑफ द, एज ए रिजल्ट ऑफ द आए तो एक ऊपर टिक और दीजिए, एज ए रिजल्ट ऑफ द। नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंट या डिफरेंस ऐसे होता है, डिफरेंस और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में ऐसे बना रखा है। मैं आपको सजेस्ट करता हूं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऐसे लिखिए, और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ जाए तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। difference of opinion, these are two alternative differences of opinion। that has been simple है। on the one hand, on the one hand, that's all। अब हम वर्ड्स करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारा पहला वर्ड है एसोसिएट। एसोसिएट में हम क्या करेंगे, एस अबव द लाइन, एसोसिएट, हाफ एस एच, एसोसिएटेड होगा तो हम एसोसिएटेड में एस एच पूरा और टी हाफ, एसोसिएट, एसोसिएटेड। नेक्स्ट इज डेस्परेट,
डेस्परेट में DSP आर अपवर्ड हाफ, जैसे पार्ट लिखते हैं डेस्परेट, डेस्पार्ट, जो पार्ट ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को हमेशा अबव द लाइन लिखिए, स्टेबिलिटी। और इसी में सूटेबिलिटी आए तो सूटेबिलिटी, थ्रू द लाइन सूटेबिलिटी, अबव द लाइन स्टेबिलिटी। टैलेंट, TLNT, हाफ आएगा, ये L will be half, टैलेंट। देन इज आइसोलेटेड, आइस ऐसे होता है, आइसोलेट होगा तो ये आधा हो जाएगा, आइसोलेट। आइसोलेटेड होगा तो आइसोलेटेड, दिस विल बी फुल, आइसोलेटेड। नेक्स्ट इज आस्पेक्ट्स, आस्पेक्ट्स के हाफ, आस्पेक्ट्स। अनफॉर्चुनेटली, दिस इज अनफॉर्चुनेटली, अदरवाइज पूरा लिखना हो तो बहुत लंबा होगा, तो अनफॉर्चुनेटली हम शॉर्ट करके ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट इज इश्यूज, इश्यूज में SS थ्रू द लाइन, हो सके तो UV डाल दीजिए और क्लियर हो जाएगा, इश्यूज। देन कम्स प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पूरी आउटलाइन ये होती है, लेकिन प्रॉब्लम को हम PRP डबल करके M, ताकि हाथ ज़्यादा हो हमें ना वो करना पड़े। तो प्रॉब्लम कैन बी लाइक दिस ऑल्सो। सिमिलरली इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर हम इंडस्ट्री ऐसे लिखते हैं, इंडस्ट्रियल ऐसे लिखते हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन बी लाइक दिस। अगर हम इंडस्ट्रियल ऐसे लिखते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसे होगा। सो दीज आर द टू अल्टरनेटिव्स, आप ध्यान करके यूज करिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज यूटिलाइजेशन। अगर हम यूटिलाइजेशन की बात करें तो यूटिलाइज, दिस इज यूटिलाइज, दिस इज यूटिलाइजेशन। नाउ इसी में ही मैं ऑल्टरनेटिव देता हूं आपको। अगर अब यू को हाफ कर देंगे तो यूटिलाइजेशन ऐसे भी हो सकता है, जैसे आप चाहें, जैसे हैबिट डालना चाहें। यू हाफ विल बी यूटिलाइज, यूटिलाइजेशन, दिस इज ऑल्सो यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट इज रिचर, दिस इज R, दिस इज CHR, रिचर। उसके बाद है अथॉरिटेटिव, दिस इज अथॉरिटी, अथॉरिटेटिव। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। उसके बाद है इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन, सिंपल है, सॉरी इम्प्लीकेशन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है, दिस इज इम्प्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में ML हाफ, मल्टीप्लीकेशन, ये इम्प्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज नलीफाई, नलीफाई, NL फाई, नलीफाई। अंडरटेक, दिस इज अंडरटेक। नेक्स्ट इज लिटरेचर, LTR, मैगजीन में ऐसे लिखा है लिटरेचर। आप लिटरेचर चाहें तो लिटरेचर, दोनों में से जो आप लिखना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट विल बी DST NGNKT, डिस्टिंक्ट। उसके बाद है इंटरेस्टेड, दिस इज ट्रस्ट, और इंटरेस्टेड जब आएगा तो इंटरेस्टेड। उसके बाद लास्ट है पंचायत्स,
CH half S panchayats. That's all for today.